नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से सृष्टि क्लासेस नौहर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी भाई बहन जो हमको इतना प्यार दे रहे हैं और जो आप इतना क्लास को लाइक कर रहे हो दोस्तों, तो मैं इतना ज़्यादा खुश हूं कि मैं पहली बार ये चीज़ें देख रहा हूं, ये चीज़ें पहली बार फेस कर रहा हूं कि सभी भाई बहन है जो क्लास को ऑनलाइन इतना ज़्यादा लाइक कर रहे हैं। तो आप सभी भाई बहनों से एक बार फिर निवेदन है कि आप लोग ये हौसला, ये मनोबल हमारे लिए इतना ही प्यार बनाए रखना ताकि हमारा ये मनोबल है दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता जाए और ज़्यादा से ज़्यादा शानदार क्लासें मैं आपके सामने पेश कर पाऊं। दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ जो अपने टॉपिक पढ़ रहे थे, जो कल की क्लास हुई थी उसके अंदर हमने पढ़ा था राजस्थान के नवीनतम जिले, और नवीनतम जिलों के अंदर क्या पढ़ा था कि राजस्थान बना था कब और इसके बाद राजस्थान में कितने जिले बन चुके हैं, ये बातें हम लोग पढ़ रहे थे। तो दोस्तों, कल की क्लास के अंदर बहुत ही शानदार हमने पढ़ा था और आप भाई बहनों के जो कमेंट है वो बता रहे हैं कि वास्तव में आपको समझ आया। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपने आगे भी ऐसे इतना शानदार तरीके से पेश करेंगे ताकि सभी भाई बहनों को आराम से घर बैठे ये सुविधा मिल सके। दोस्तों, सबसे पहले हमने पढ़ा राजस्थान के नवीनतम जिलों के बारे में कल की क्लास में कि राजस्थान बन के तैयार हुआ 1 नवंबर 1956 को। कमेंट नहीं रुकना चाहिए, अब आप बताते रहिए, मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ, रिहर्सल करवाता हूँ। देखिए आप लोग, राजस्थान बन के तैयार कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को। जब राजस्थान बना, इस समय राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी थी? 25। लेकिन जिस दिन राजस्थान बना उसी दिन जिलों की संख्या कितनी होगी दोस्तों? 26 हो गई थी। कितनी हो गई थी? 26। इसी कारण कहा जाता है कि राजस्थान का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को मनाया जाता है। लेकिन राजस्थान दिवस की बात आती है तो राजस्थान दिवस बताइए आप लोग, कमेंट चलते रहिए। हाँ जी, राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 30 मार्च को मनाया जाता है। तो हमने इसी के साथ पढ़ा कि जो राजस्थान का 26वां जिला बना था उसका नाम कौन सा था? अजमेर। अजमेर जिला कब बना था? 1 नवंबर 1956 को। जिस दिन आपका राजस्थान बना उसी दिन राजस्थान में एक जिला बना जिसका नाम क्या था दोस्तों? अजमेर। अजमेर जिला बनने से पहले क्या था? केंद्र शासित प्रदेश था। अजमेर जिला बना, इस टाइम राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? आप कहेंगे मोहनलाल सुखाड़िया जी थे। और जो मोहनलाल सुखाड़िया जी थे राजस्थान में सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री थे। कितने वर्षों तक रहे थे दोस्तों? 17 वर्षों तक। इसी कारण मोहनलाल सुखाड़िया जी को कहा जाता है आधुनिक राजस्थान का निर्माता। लेकिन बने रहिए क्लास के अंदर, प्रश्न ये है कि आधुनिक राजस्थान का चाणक्य किसे कहा जाता है? आंसर दीजिए सभी भाई बहन। कल हमने ये पढ़ा था कि आधुनिक राजस्थान का चाणक्य सवाई जय सिंह द्वितीय को कहा जाता है। अब देखो आप लोग, 26 जिले बनने के बाद 27वां जिला बनेगा और इसका नाम कौन सा है? धौलपुर। कब बना? 15 अप्रैल 1982 को। 15 अप्रैल 1982 को। किससे अलग हुआ? भरतपुर से। मुख्यमंत्री बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कौन सा था? शिवचरण माथुर था। अब देखिए, 28, 29 और 30 तीनों जिले एक ही दिन बनते हैं। वो तारीख कौन सी थी? 10 अप्रैल 1991। कैसे याद किया था? BDR 12 दौसा राजसमंद। 12 कोटा से अलग हुआ, दौसा जयपुर से और राजसमंद उदयपुर से अलग हुआ था। दोस्तों, तीनों के टाइम मुख्यमंत्री एक था जिसका नाम तो भैरों सिंह शेखावत था। दोस्तों, अब देखिए 30 के बाद 31वां जिला कौन सा बना था? हनुमानगढ़। कब बना मेरे दोस्त? 12 जुलाई 1994 को। 12 जुलाई 1994 को बना। किससे अलग हुआ था? श्री गंगानगर से। गंगानगर से अलग होके बना था हनुमानगढ़। इसीलिए मैं क्लास में रोजाना कहता हूं श्री गंगानगर का छोटा भाई कौन है भाई? हनुमानगढ़ है। दोस्तों, हनुमानगढ़ कौन से मुख्यमंत्री ने बनाया था? भैरों सिंह शेखावत ने बनाया था। इसी के साथ राजस्थान का 32वां जिला करौली बना था। कब बना था दोस्तों? 19 जुलाई 1997 के दिन बना था। करौली किससे अलग हुआ था? तो आपको याद है, सवाई माधोपुर जिले से। कौन से जिले से अलग हुआ था? सवाई माधोपुर जिले से अलग हुआ था। आज की क्लास के अंदर अपने 32 जिले देख चुके हैं और आज की क्लास में अपने आगे बढ़ने वाले हैं। सभी भाई बहन एक बार क्लास को शेयर कीजिए। सबको अगर आनंद आ रहा है और लग रहा है कि वास्तव में क्लास लाइक करने के योग्य है, शेयर करने के योग्य है, तो आप ये काम करते रहिए। दोस्तों, मैं मेरा काम कर रहा हूं, आप अपना काम करते रहिए। आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने।
आगे देखिए, आज की क्लास के अंदर जब देखेंगे तो आपको पता है कि हमने राजस्थान के 32 जिलों के बारे में पढ़ा है। अब जो 32 जिले हैं उसके बाद हमारा नंबर है कि राजस्थान का 33वां जिला कौन सा है। आइए मेरे साथ, देखो मैंने आपके सामने यहां पर लिखा है, क्या लिखा है दोस्तों, राजस्थान का 33वां जिला। दोस्तों ध्यान से सुनिए, राजस्थान का 33वां जिला। आपका आंसर आना चाहिए कि राजस्थान का 33वां जिला है, उस जिले का नाम कौन सा है दोस्तों। आप कहेंगे सर उस जिले का नाम प्रतापगढ़ है। कौन सा जिला है आपका, प्रतापगढ़। अब देखते जाइए कि जो आपके राजस्थान का 33वां जिला प्रतापगढ़ है, प्रतापगढ़ जिला कब बना था, तारीख याद होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, प्रतापगढ़ जिला बना था आपका 26 जनवरी 2008 के दिन, 26 जनवरी 2008 के दिन बना था। लेकिन एक और बात है कि जो प्रतापगढ़ जिला है, ये जिला बनने के बाद कुछ समय तक कार्यभार नहीं संभालता है। इसको कार्यभार है जो कुछ टाइम रुक के मिलता है, वो देखते हैं कब मिलते हैं। आइए मेरे साथ, अगर अपने बात करें 1 अप्रैल, कौन सी बात कर रहा हूं दोस्तों, 1 अप्रैल 2008 की बात कर रहा हूं। 1 अप्रैल 2008 को क्या हुआ था, आप क्या कहेंगे कि 1 अप्रैल 2008 के दिन कार्यभार संभाला था। क्या संभाला था दोस्तों, कार्यभार संभाला था। आपके कौन से जिले ने कार्यभार संभाला था, प्रतापगढ़ जिले ने। कौन से दिन संभाला था, 1 अप्रैल 2008 के दिन। पेपर में जब प्रश्न आता है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, बार बार पूछा गया प्रश्न है। प्रतापगढ़ जिला राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला है जो राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला है, कितने जिलों से अलग हुआ था, 3 जिलों से। बहुत ही शानदार प्रश्न है। प्रतापगढ़ राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला है जो कितने जिलों से अलग हुआ था, 3 जिलों से। तीनों की बात करेंगे, कौन कौन से 3 थे, आइए मेरे साथ। सबसे पहले देखिए आप लोग, अगर तीनों जिलों की बात करें तो आपको याद रखना है, एक जिला था जिसका नाम है उदयपुर जिला। कौन सा जिला था दोस्तों, उदयपुर जिला। एक तो इससे अलग किया गया था, और इसी के साथ एक जिला था जिसका नाम है दोस्तों चित्तौड़गढ़। कौन से जिले की बात कर रहा हूं मैं आपके सामने, चित्तौड़गढ़। ये लो दोस्तों चित्तौड़गढ़। और चित्तौड़गढ़ के बाद आपको याद रखना है कि एक जिला था जिसका नाम है दोस्तों बांसवाड़ा। कौन सा जिला है मेरे दोस्तों, बांसवाड़ा। अब पेपर में छपेगा प्रश्न, राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला जो 3 जिलों से अलग करके बनाया गया था, उस जिले का नाम बताइए। आपका आंसर आना चाहिए, 33वां जिला है, प्रतापगढ़ है। 26 जनवरी 2008 के दिन बना था, लेकिन कार्यभार तो 1 अप्रैल 2008 के दिन संभालता है। 3 जिले, कौन से 3 से अलग हुआ, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा। सुनते रहिए दोस्तों, कितने जिलों से अलग हुआ, 3 जिलों से। कैसे कैसे याद करेंगे अपने साथ साथ, याद करने के ढंग से पढ़ा रहा हूं मैं सभी भाई बहनों को। हमें याद करवाने वाले टीचर मिलने चाहिए, हमें वो ही काम करना है जो हमें याद करवा जाए। अरे लिखा तो पड़ा है किताबों में, अगर लिखा हुआ याद होता तो क्लास की जरूरत कहां थी दोस्तों, याद करवाने वाला चाहिए। अब वो दिन दूर नहीं है, सब भाई बहन कहेंगे कि यार क्लास तो केपी सर की चाहिए, बस क्लास तो हमें वही चाहिए, वो ही बंदा चाहिए जो हमें वास्तव में याद करवा रहा है। बने रहिए क्लास में इन्हीं शब्दों के साथ। अगर वास्तव में आनंद आ रहा है तो क्लास को लाइक करते रहें, कमेंट अच्छे अच्छे लिखते रहें, और चैनल को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाइए। अपने बने रहेंगे सभी भाई बहन, एक दिन हम सारा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे और कहेंगे कि कोई भी प्रश्न पूछो आप कहीं से, हमारा आंसर नहीं रुकने वाला है, हम आंसर दे के रुकेंगे। आइए दोस्तों, अब क्या हुआ, अब इसके बाद क्या हुआ कि जो आपके ये 3 जिले हैं, जैसे उदयपुर की बात करूं, उदयपुर से एक तहसील में लाई गई थी। जब प्रतापगढ़ को बनाया, उदयपुर से बेचारे से एक तहसील ले ली। और चित्तौड़गढ़ से बात करूं तो चित्तौड़गढ़ से 3 तहसीलें ले ली। कितनी तहसीलें ले ली भाई, 3। और बांसवाड़ा से बात करूं तो बांसवाड़ा से कितनी तहसीलें ले ली, 1। ध्यान से सुनिए, उदयपुर से 1, चित्तौड़गढ़ से 3 और बांसवाड़ा से 1 तहसील। अब टोटल 5 तहसीलों को मिलाकर एक नया जिला बना था जिसका नाम क्या था दोस्तों,
प्रतापगढ़। बने रहिए। अब सुनिए कि ये कौन कौन सी तहसीलें थी सर, आइए मेरे साथ, कौन कौन सी तहसीलें थी इस पर चर्चा करते हैं। उदयपुर की एक तहसील थी जिसका नाम था दोस्तों धारियाबाद। कौन सी तहसील थी मेरे दोस्तों? धारियाबाद। और ये धारियाबाद को उदयपुर से उठाकर प्रतापगढ़ जिले में मिला दिया और नया जिला बना था। अब सुनिए, चित्तौड़गढ़ से एक तहसील उठाई और इस तहसील का नाम था दोस्तों छोटी सादड़ी। कौन सी तहसील थी मेरे दोस्त? छोटी सादड़ी। और एक तहसील उठाई जिसका नाम था दोस्तों अरनोद। कौन सी तहसील थी दोस्तों? अरनोद। और एक तहसील उठाई जिसका नाम था दोस्तों प्रतापगढ़। कौन सा नाम था मेरे दोस्तों? प्रतापगढ़। ध्यान से सुनिए, बहुत ही शानदार प्रश्न आपके सामने निकल के आया है। प्रतापगढ़ जिला बनने से पहले कौन से जिले की तहसील थी? आप कहेंगे सर चित्तौड़गढ़ जिले की। कौन कौन सी मिलाई है? छोटी सादड़ी, अरनोद, प्रतापगढ़, ये तीनों तहसीलें चित्तौड़गढ़ की थी। और इसके बाद प्रतापगढ़ को जब नया जिला बनाया तो ये चित्तौड़गढ़ से निकालकर प्रतापगढ़ जिले में शामिल कर दिया था भाग। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? बांसवाड़ा जिले से एक तहसील उठाई और इस तहसील का नाम था पीपलकोट। दोस्तों ध्यान से सुनिए, बहुत ही शानदार है, आपको याद रखना है कौन सी तहसील है। आप याद करेंगे ये तहसील थी जिसका नाम था पीपलकोट। पीपलकोट तहसील बांसवाड़ा जिले की तहसील थी और ये वर्तमान में कौन से जिले में है? प्रतापगढ़ जिले में है। आपसे पूछा जा सकता है, राजस्थान पुलिस के अंदर तो बार बार ये प्रश्न पूछा गया है कि प्रतापगढ़ जिला कितने जिलों से अलग होकर बनाया गया था। आपका आंसर आना चाहिए 3। बना कब था? 26 जनवरी 2008 के दिन। कार्यभार कब संभाला भाई? 1 अप्रैल 2008 के दिन। लेकिन कितने से अलग होता है? 3 से। कौन से? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा। उदयपुर से धारियाबाद, चित्तौड़गढ़ से छोटी सादड़ी, अरनोद, प्रतापगढ़। लेकिन दोस्तों बांसवाड़ा से पीपलकोट तहसील उठाई गई थी। अब देखिए आप लोग, इसके बाद में जो प्रश्न आता है, प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न आपके सामने पेश कर रहा हूं। देखिए आप लोग, अब जब कोई जिला बनता है, जिला कौन बनाता है दोस्तों? आपको पता है कि जिला तो मुख्यमंत्री बनाता है। कौन बनाता है मेरे दोस्त? मुख्यमंत्री। अब जब जिला मुख्यमंत्री बनाता है तो मुख्यमंत्री का नाम पता होना चाहिए। यह प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब जो आपका 33वां जिला था, ये कौन से मुख्यमंत्री ने बनाया था? आपको याद होना चाहिए कि वसुंधरा राजे सिंधिया। ध्यान से सुनते रहिए, वसुंधरा राजे सिंधिया। अब ये प्रश्न बहुत ही बार पूछा जाता है दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्यों इंपॉर्टेंट है? अपने बात करने वाले हैं अभी। क्योंकि राजस्थान के जो जितने भी जिले हैं, सभी के सभी जिले बनाए थे जो वो मुख्यमंत्री के द्वारा, वो पुरुष मुख्यमंत्री था। लेकिन ये एकमात्र जिला है जो महिला मुख्यमंत्री के द्वारा, एक लुगाई के द्वारा बनाया गया है दोस्तों। और वो कौन थे भाई? महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया थे। अब वसुंधरा राजे सिंधिया ने कौन सा जिला बनाया था? प्रतापगढ़ जिला। कब बनाया था? 26 जनवरी 2008 के दिन बनाया था दोस्तों। इसी के साथ अपने आगे देखते हैं, ध्यान से सुनिए आप लोग। आगे अगर अपने बात करें तो आपसे पूछा जाएगा कि जो प्रतापगढ़ जिला है ये कौन सी कमेटी की सिफारिश पर बना था। बहुत ही शानदार प्रश्न है कि कौन सी कमेटी की सिफारिश पर बना था। यह प्रश्न काफी बार पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। ध्यान से सुनिए मेरे सभी भाई बहन, जो कमेटी का जब नाम आएगा आपको याद रखना है कि कौन सी कमेटी की सिफारिश पर बनाया गया। अब देखिए आप लोग क्या बताएंगे कि प्रतापगढ़ जो जिला था ये कमेटी थी इस टाइम परमेश्वर चंद्र। कौन सी कमेटी थी दोस्तों? परमेश्वर चंद्र कमेटी थी। जो ये परमेश्वर चंद्र कमेटी थी, इस कमेटी की सिफारिश पर आपका कौन सा जिला बना था? प्रतापगढ़ जिला बना था। प्रतापगढ़ जिला, अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रतापगढ़ जिले का संस्थापक कौन था, प्रतापगढ़ जिले का क्या पूछा जाता है मेरे दोस्त? संस्थापक। आप क्या बताएंगे? प्रतापगढ़ जिले का संस्थापक पूछा जाता है, हम बताएंगे उस व्यक्ति का नाम कि महारावल प्रताप सिंह था। महारावल प्रताप सिंह। बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है यह प्रश्न कि प्रतापगढ़ जिले का संस्थापक कौन है। आपका आंसर आना चाहिए महारावल प्रताप सिंह। लेकिन प्रतापगढ़ जिला कौन सी कमेटी की सिफारिश पर बनाया गया था? परमेश्वर चंद्र कमेटी की सिफारिश पर बनाया गया था। अब देखिए इसके बाद कौन सी बातें हैं। अगर अपने बात करें दोस्तों, ध्यान से सुनिए आप लोग,
प्रतापगढ़ जिले को प्राचीन काल के अंदर कई नामों से जाना जाता था। प्राचीन काल की मैं बात करूं, कई नामों से जाना जाता था। जैसे कौन से नाम हैं? अगर अपने बात करें कि कांठल किसे कहा जाता था प्राचीन काल में, आप कहोगे प्रतापगढ़ जिले को प्राचीन काल में कांठल के नाम से जाना जाता था। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद दोस्तों एक और नाम लिया जाता है इसका, और वो नाम कौन सा है? देवल। और देवल के साथ इसको देवलिया भी कहा जाता है। ध्यान से सुनते रहिए, देवल के साथ इसको क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर आना चाहिए कि सर इसको देवलिया भी कहा जाता है। ध्यान से सुनिए, प्रतापगढ़ जिले को प्राचीन काल में किन नामों से जाना जाता था? कांठल, देवल या देवलिया के नाम से जाना जाता था। अब क्या हुआ दोस्तों? ध्यान से सुनिए, प्रश्न बहुत ही शानदार है। प्रश्न आएगा आपके सामने कि राजस्थान में कांठल का ताजमहल, ये लो दोस्तों आपके सामने आ गया है। अब किसका ताजमहल? कांठल का ताजमहल किसे कहा जाता है? जब आपसे पूछे कांठल का ताजमहल, आप क्या कहोगे दोस्तों? ध्यान से सुनिए कि कांठल का ताजमहल काका जी की दरगाह को कहा जाता है। किसकी दरगाह को भाई? काका जी की दरगाह को कहा जाता है। और जो ये काका जी की दरगाह है, ये काका जी की दरगाह कहां है? तो आप बताएंगे कि काका जी की दरगाह राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में है। कौन से जिले में है दोस्तों? प्रतापगढ़ जिले में है। प्रश्न आएगा, कांठल का ताजमहल किसे कहा जाता है? आप क्या कहोगे? काका जी की दरगाह को कहा जाता है। काका जी की दरगाह आपकी कहां पड़ती है? प्रतापगढ़ जिले में पड़ती है। अब सुनते रहिए, इसके बाद क्या पूछेगा दोस्तों? देखिए आप लोग, इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है राजस्थान के अंदर कि हाड़ौती का, ध्यान से सुनिए आप लोग, हाड़ौती का ताजमहल, कौन सा ताजमहल पूछ सकता है आप लोगों से? हाड़ौती का ताजमहल पूछ सकता है। और हाड़ौती का ताजमहल पूछेगा तो आपका जब आंसर आएगा क्या बताएंगे आप लोग? ध्यान से सुनिए, हाड़ौती का ताजमहल कहा जाता है अबला मिणी के महल को। किसको कहा जाता है दोस्तों? अबला मिणी के महल को कहा जाता है। और जो अबला मिणी का महल है ये कहां पड़ता है मेरे दोस्त? तो आप कहेंगे कोटा में पड़ता है। कहां पड़ता है दोस्तों? कोटा जिले में पड़ता है। अब इसके बाद क्या है? तीसरा प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये तो पक्का आता है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्या है दोस्तों? आपके सामने लिख रहा हूं मैं। प्रश्न आएगा कि राजस्थान का ताजमहल, राजस्थान का क्या पूछ रहा है आप लोगों से? ताजमहल पूछ रहा है। राजस्थान का ताजमहल जिस दिन पूछेगा आपका आंसर आना चाहिए दोस्तों, जसवंत थड़ा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है मेरे दोस्त? जसवंत थड़ा को। और जो ये जसवंत थड़ा है ये राजस्थान के कौन से जिले में पड़ता है? तो आपका आंसर आना चाहिए कि जसवंत थड़ा राजस्थान के जोधपुर जिले में पड़ता है। देखो तीन प्रश्न हैं, तीनों आपके सामने लिखे हैं मैंने। कौन कौन से तीन प्रश्न हैं? कांठल का ताजमहल काका जी की दरगाह प्रतापगढ़ में है। लेकिन प्रश्न क्या आया? हाड़ौती का ताजमहल। और कभी नहीं भूलेंगे अबला मिणी के महल को कहते हैं जो कोटा में पड़ता है। इसी के साथ अगर मैं बात करूं, राजस्थान का ताजमहल जसवंत थड़ा को कहा जाता है। और ये जसवंत थड़ा कहां पड़ता है? आप कहेंगे दोस्तों जोधपुर में पड़ता है। अब देखिए इसके बाद और भी बहुत सारे प्रश्न हैं जो कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं दोस्तों। ध्यान से सुनिए, पेपर में जो प्रश्न आएगा, प्रश्न क्या आएगा दोस्तों? देखिए आप लोग, अगर प्रश्न पूछा जाता है आप लोगों से नए जिलों के बारे में, जैसे अपने बात कर रहे हैं नए जिलों के बारे में, जब प्रश्न आएगा आपका आंसर आएगा कि राजस्थान में नए जिले, तो राजस्थान के अंदर जब नए जिलों की बात करेगा आपका आंसर आएगा कि नए जिले तो राजस्थान के अंदर 33 हैं। कितने हैं मेरे दोस्त? 33 हैं। लेकिन क्या हुआ कि अगर अपने बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? 17 मार्च की। किसकी बात करें मेरे दोस्त? 17 मार्च की बात करें, 17 मार्च 2023 की। तो 17 मार्च 2023 के दिन हमारे यहां पर मुख्यमंत्री कौन थे भाई? माननीय श्री अशोक गहलोत जी थे। अब श्री अशोक गहलोत जी की मैं बात सुनाऊं आप लोगों को, ध्यान से सुनते रहिए कि श्री अशोक गहलोत जी ने कौन सा काम कर दिया। श्री अशोक गहलोत जी ने राजस्थान के अंदर कितने नए जिले बना दिए? तो आप क्या कहेंगे दोस्तों? ध्यान से सुनिए कि नए जिले बना दिए। कितने बना दिए मेरे दोस्त? 19 और नए बना दिए। ध्यान से सुनिए, आपको पूरा क्लियर कर देंगे कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है।
जो भाई बहन ये सोचे बैठे हैं कि अपने जियोग्राफी के अंदर क्या छोड़ें, कौन सा टॉपिक उठाएं, कौन सा पढ़ें, मेरी जो बच्चा निरंतर क्लास देख रहा है उसको ये बात समझ में आ रही है कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। दोस्तों पढ़ना सब कुछ है और जो नई बातें हैं वो हम ऐड करते जाएंगे जैसे जैसे हमारे नए जिलों की घोषणा हुई है और ये अपना कार्यभार संभालते जाएंगे, वैसे वैसे हम इस आंकड़े के अंदर चेंजिंग करते जाएंगे। लेकिन घबराना नहीं है, छोड़ना नहीं है, क्लास को पूरा देखना है ताकि आपको पूरा वीडियो समझ में आए, पूरी क्लास क्लियर होती जाए, आप लोग नोट्स भी बना सकें साथ साथ, तो ये काम पूरा करना है। अब समझिए कितने जिलों पर हम लोगों ने चर्चा कर ली है, 33 जिलों के ऊपर। अब क्या हुआ, 17 मार्च 2023 के दिन श्री अशोक गहलोत मुख्यमंत्री ने राजस्थान में कितने जिले बना दिए हैं, 19 और नए जिले बना दिए हैं। अब आप सुनिए कि इससे पहले मैंने एक क्लास आपके सामने, जो मेरी पहली क्लास थी यूट्यूब के माध्यम से आपके सामने, वो क्लास थी राजस्थान के नए जिले, और आप लोगों ने बहुत ही सारा मान सम्मान प्यार आप लोगों ने दिया। उस क्लास के अंदर मैंने बताया था कि राजस्थान के 19 जिले कैसे बनाए गए हैं, कौन सा जिला कौन से जिले से लेकर बनाया गया है, ये बातें हम लोग उस क्लास में पढ़ चुके हैं। इसी के साथ कि कुछ नए संभाग भी बने हैं, उन्हीं की भी चर्चा हमने उसी क्लास में की थी। लेकिन बने रहिए, थोड़ा यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे बने थे। देखिए आप लोग, राजस्थान के अंदर अगर अपने बात करें तो जिलों की बात करें जैसे, तो जिले कितने हैं भाई, आप कहोगे सर 33। अगर हमारे मैप के अकॉर्डिंग देखें आज भी जिले कितने, 33। लेकिन क्या हुई, नई घोषणा, और कब हुई दोस्तों, नई घोषणा हुई 17 मार्च 2023 के दिन। तो मुख्यमंत्री जी ने कितने नए बनाए, 19। लेकिन टोटल हमारे सामने जो जिलों की संख्या आई, वो जिलों की संख्या कितनी आई, तो आपका आंसर आना चाहिए, जिलों की संख्या टोटल आ गई हमारे सामने कितनी दोस्तों, 50। अब सर 19 और 33 मिलाने से 50 कैसे हुआ, ये बात क्लियर करूंगा कि जो आपका जयपुर जिला है और जो आपका जोधपुर जिला है, जयपुर से जैसे 4 भाग नए बनाए और जोधपुर से 3 नए बनाए। जोधपुर से एक फलोदी को बनाया और एक आपका पश्चिमी जोधपुर और एक आपका पूर्वी जोधपुर। जयपुर से इसी तरह उत्तरी जयपुर, दक्षिणी जयपुर, दूदू और कोटपुतली बनाया गया था। अब क्या हुआ कि जो जयपुर और जोधपुर हैं, आने वाले टाइम के अंदर जिले नहीं रहेंगे, इसलिए 19 और 33 52 की बजाय 2 माइनस करने पे आपने आंसर आएगा कितना दोस्तों, 50। बहुत सारे भाई बहन के बहुत बड़ी कंफ्यूजन है कि सर 33 थे 19 नए बने तो 50 कैसे हुआ। तो आप समझने का प्रयास कीजिए कि जोधपुर और जयपुर आने वाले टाइम में जिले नहीं रहेंगे, लेकिन आज तक हमारे पास हैं, एक नई घोषणा के अनुसार पूछेगा तो जिलों की संख्या कितनी बताएंगे, 50। अब सुनते जाइए, अब क्या हुआ कि जैसे ही 50 जिले होंगे तो राजस्थान के अंदर संभाग कितने हो जाएंगे। अगर मैं बात करूं इसी मैप के अकॉर्डिंग तो हमारे पास आज तक 7 ही संभाग हैं, लेकिन मुख्यमंत्री साहब ने 3 संभागों की घोषणा की है और 3 संभाग बनते ही टोटल नए संभाग कितने बनने वाले हैं हमारे सामने, 10। अब जो 3 तो हमारे पास नए आए और पुराने कितने थे हमारे पास, 7, तो आने वाले टाइम में हमारे पास कितने हो जाएंगे दोस्तों, तो आपका आंसर आना चाहिए कि आने वाले टाइम में हमारे पास जिले तो 50 और संभाग कितने हो जाएंगे, 10। अब क्या है कि जिस भाई बहन ने ये देखना है कि नए 19 जिले कहां से लेकर कहां बनाए हैं, तो इससे पहले मेरा वीडियो लॉन्च हो चुका है आपके सामने, वो वीडियो आप लोग देख सकते हो कि उस वीडियो के अंदर मैंने प्रत्येक बात को क्लियर किया है कि कौन सा जिला कहां से लेकर बनाया गया है। लेकिन ये भी पता है कि आपके जो 3 संभाग बनाए हैं, दोस्तों ध्यान से सुनिए, तीनों संभागों की अगर अपने बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि 3 संभाग जो नए बनाए हैं उनके नाम अपने यहां देख लेते हैं। दोस्तों ध्यान से सुनिए, जैसे आपका एक संभाग तो बना है जिसका नाम है दोस्तों कौन सा, सीकर संभाग। नया संभाग जो बनाया गया है वो संभाग कौन सा है आपका, सीकर संभाग है। इसके बाद अगर अपने बात करें तो एक जो संभाग है जैसे पाली जिला था, आने वाले टाइम में ये पाली भी एक आपका क्या बन जाएगा दोस्तों, संभाग बन जाएगा। और पाली के साथ राजस्थान का जो दक्षिणी जिला है बहुत ही खास, बांसवाड़ा, दक्षिणी जिला कौन सा है, बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा भी आने वाले टाइम में आपका
क्या बन जाएगा दोस्तों, संभाग। इस तरह राजस्थान के अंदर नए संभाग कितने, 3। कौन कौन से, सीकर, पाली, बांसवाड़ा। लेकिन अब तक संभाग कितने, 7। और इसी तरह हम बात करेंगे कि 17 मार्च 2023 के दिन मुख्यमंत्री साहब ने नए जिले कितने बनाए थे, 19। तो टोटल जिलों की संख्या कितनी हो चुकी है, 50। टोटल कितनी हो चुकी है दोस्तों, 50। अब दोस्तों ध्यान से सुनिए, आज तक आपको 33 जिले का इतिहास पता है कि कौन सा जिला कौन सी तारीख को बना है और कौन सा जिला कौन से जिले से लेकर बनाया गया है। अब आने वाले टाइम के अंदर जैसे ही 19 जिलों की जो मेरी क्लास है वहां आपको ये बात क्लियर की है कि जैसे अनूपगढ़ बना है श्री गंगानगर से अलग करके, जोधपुर से 3 बनाए हैं, पूर्वी जोधपुर, पश्चिमी जोधपुर और आपका फलोदी। इसी तरह बाड़मेर से अलग करके सांचौर को बनाया है, बाड़मेर से अलग करके बालोतरा को बनाया है और जालोर से अलग करके सांचौर को बनाया है। इसी तरह आपके उदयपुर जिले से अलग करके सलूम्बर को नया बनाया है और इसी तरह भीलवाड़ा से अलग करके साहेबपुरा को। अजमेर से 2 नए बनाए हैं, ब्यावर और एक आपका केकड़ी। जयपुर को 3 भागों में बांटा है, दूदू, उत्तरी जयपुर, दक्षिणी जयपुर। लेकिन दोस्तों इसी के साथ 4 भागों में एक कोटपुतली भी इसी का ही भाग है। अगर मैं अपने बात करें नागौर के 2 क्षेत्र कुचामन और डीडवाना को मिलाकर एक बना दिया है, नागौर से अलग। और सीकर से नीम का थाना अलग कर दिया गया था। भरतपुर से अलग किया है किसको भाई, कमेंट करते रहिए दोस्तों, कमेंट करते रहिए आप लोग, मुझे पता है आप सबको याद करवाया हुआ है मैंने। भरतपुर से नया बनाया कौन सा, डींग। और इसी तरह अगर अपने बात करें अलवर से नया बना है खेरथल और सवाई माधोपुर से नया बना है तो गंगापुर सिटी। कौन सा जिला बना है, गंगापुर सिटी। अब देखिए जो आज की क्लास के अंदर हमने पढ़ा है ये क्या पढ़ा है दोस्तों, ध्यान से सुनिए। 33वां जिला कौन सा है, प्रतापगढ़। कब बना है, 26 जनवरी 2008 को। कार्यभार कब संभाला, 1 अप्रैल 2008 को। कितने जिलों से अलग हुआ, 3। कौन कौन सा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा। उदयपुर से तहसील मिलाई धारियाबाद, चित्तौड़गढ़ से छोटी सादड़ी, अरनौद, प्रतापगढ़ और इसी तरह बांसवाड़ा से पीपलखुंड। कौन सी तहसील मिलाई है, पीपलखुंड। महिला मुख्यमंत्री थी कौन सी दोस्तों, वसुंधरा राजे सिंधिया के काल में बना है, वसुंधरा राजे सिंधिया के काल में। आइए दोस्तों अब क्या हुआ इसके बाद देखेंगे कौन सी कमेटी की सिफारिश पर बना है, परमेश्वर चंद्र कमेटी की सिफारिश पर बना है। संस्थापक कौन था, महारावल प्रताप सिंह। प्राचीन काल में इसको क्या कहा गया, कांठल, देवल, देवलिया कहा गया। कांठल का ताजमहल काका जी की दरगाह को कहा गया, हाड़ौती का ताजमहल अबलामिनी के महल को कहा गया और राजस्थान का ताजमहल जसवंत तड़ा को कहा गया। और इसी के साथ दोस्तों 33 जिले थे, 33 के बारे में अध्ययन किया। 17 मार्च 2023 के साथ पढ़ेंगे हम कितने जिले, तो टोटल 50। नई घोषणा के अकॉर्डिंग 19 नए और जिले थे और 3 नए संभाग थे, सीकर संभाग, पाली संभाग और कौन सा आपका बांसवाड़ा संभाग। तो दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ अपने मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास के साथ। जब तक आप सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। और दोस्तों आप लोगों को अगर वास्तव में क्लास अच्छी लग रही है तो आप क्लास को शेयर करना न भूलें। सभी भाई बहन बने रहें क्लास के अंदर। सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आप लोग अपने कमेंट लिखते रहिए और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें। आप जो भाई बहन मेरे को जानता है, आप ही हमारी सबसे बड़ी ताकत हो। आप ही इस बात को फैलाने वाले हो कि जो सर केपी सर है ये वास्तव में हमको याद करवाते हैं, तो ये बात जनता तक पहुंचाने वाले सबसे बड़े आप हो दोस्तों। तो आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया करता हूं और सभी से मिलता हूं एक नेक्स्ट क्लास के साथ। सभी भाइयों को एक बार फिर से नमस्कार, जय हिंद।